याद यस याद था पिछली क्लास में भी। तो उसमें मैम आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही है, इधर तो दिखा रहा है आवाज का साइन। मैम बहुत क्लियर है। कम आ रही है। ठीक है बच्चों, तो हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। बच्चों आपकी कक्षा में हम कुछ जो एमसीक्यू प्रश्न होते हैं वो देख लेंगे, और जो छोटे प्रश्न हैं एक एक पंक्ति के वो देख लेंगे। बाकी हमने पिछली क्लास में भी रिवीजन किया था, तो हमने भाषा की बात वाली और बड़े प्रश्न, जो बड़े प्रश्न हैं वो हमने क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम एमसीक्यू वाले जो प्रश्न है और बाल राम कथा इसका कुछ रिवीजन करेंगे आज की कक्षा में। ठीक है बच्चों, तो अभी हम देखते हैं जो पहले ही पाठ से प्रारंभ करते हैं। पाठ नंबर 1 जो है आपका पहल क्रिया होगा, उसके कुछ वैकल्पिक प्रश्न है ना। मैं अभी प्रश्न बोल रही हूँ आपको, प्रश्न लिखिए की बोर्ड पर, और आपको विकल्प जो होंगे उनमें से सही उत्तर आपको बोलना होगा। ठीक है, आप जवाब देने का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मैम हमें नोटबुक में लिखना है क्या? नहीं लिखना नहीं है बेटा, ये रिवीजन है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके मैम। ठीक है, हाँ रिवीजन है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, केवल वैसे ही आप समझ लीजिए। तो आपकी जो पहला पाठ है कविता वहीं से हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसका पहला प्रश्न देखिए, चिड़िया के पंख कैसे हैं? चिड़िया के पंख नीले हैं। हाँ, तो चिड़िया अभी के मैंने पंख नीले हैं। दिया, मैंने सही होगा, लेकिन मैंने चिड़िया के पंख नीले हैं। पंख नीले हैं। बच्चे तो आप 6 वाले बच्चे जो है ना, जब मैं पूछूंगी आप तभी उत्तर दीजिए, ऐसे नहीं है ना। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। अगला प्रश्न है, वह चिड़िया जो, इसके कवि कौन है? किसने लिखा है इस कविता को? केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल। लेकिन बच्चों सब बच्चे एक साथ मत बोलिए, चाहे हाथ होते मैम केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, सभी 4-5 बच्चे एक साथ नहीं बोलेंगे, एक बार में एक ही बच्चा जवाब देगा। एक साथ बोलते हैं तो किसी की सवाल, किसी की भी जो आवाज है ना क्लियर नहीं सुनाई देती है। अगला प्रश्न है, चिड़िया किसके दाने खाती है? कौन से दाने खाती है? कौन से अनाज का नाम आया? झुंडी के दाने चुंडी के दाने। हाँ, तो उसमें कई पंक्ति आई है ना, दूध भरे चुंडी के दाने, तो इसमें सही उत्तर रहेगा चुंडी के दाने। ठीक है, अब आप बोलेंगे नहीं, कर मैं लिख रही हूँ विकल्प, लिख रही हूँ विकल्प देखकर बोलेंगे आप, है ना। चिड़िया का स्वभाव कैसा है? लिखने नहीं है आपको, लिखने की आवश्यकता नहीं है नोटबुक में। संतोष। हाँ, जवाब दिया आपने। चिड़िया का स्वभाव संतोषी है। चिड़िया का स्वभाव संतोषी है। संतोषी है। संतोषी है मेरे। एक बच्चे ने बोल दिया कि रात में 4 बजे के लिए रात्रि माइक म्यूट कर लो अपना, है ना। जब मैं पूछूंगी तभी मैं एक साथ में सारे पूछेंगे, एक एक करके जवाब दीजिए। एक एक बच्चा बोलेगा तो आवाज भी स्पष्ट सुनाई देगी, है ना। एक बच्चा बोला है
और मुझे उसके साथ मुझे से बोलना नहीं स्टार्ट करना। अगला प्रश्न सुनिए, चिड़िया कैसे गाती है? विकल्प पहले सुन लीजिए आप लोग। चिड़िया कैसे गाती है? धीरे धीरे, मंद स्वर में, कंठ खोलकर या तेज स्वर में? कंठ खोलकर। कंठ खोलकर। गाना गाती है। क्या ये ना बूढ़े वन बाबा की खातिर कैसे कंठ खोलकर गाती है? आगे फिर हम इस प्रकार के प्रश्न भी, आपके वैकल्पिक प्रश्न भी परीक्षा के लिए आपको तैयार करना है। तो आगे प्रश्न देखते हैं पाठ नंबर 2 के। पाठ नंबर 2 क्या नाम है पाठ का? बचपन। 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 कृष्णा सोबती। बचपन। बचपन में कृष्णा सोबती। लेखिका कौन है इस पाठ की? पाठ बचपन में लेखिका कृष्णा सोबती। बहुवचन के प्रश्न आप देखिए ना। प्रश्न देखिए, हर शनिवार को लेखिका को क्या पीना पड़ता था? क्या पीना पड़ता था? हर शनिवार को लेखिका को ऑलिव ऑयल या केसर ऑयल को पीना पड़ता था। हर शनिवार लेखिका को ऑलिव ऑयल या फिर केसर ऑयल पीना पड़ता था। ऑलिव ऑयल नहीं है, जो इसमें नाम दिया गया है पुस्तक में पाठ वही बोलना है। और ये फिर 4 बच्चे एक साथ बोले, बच्चों आपको समझ में नहीं आता है कि एक बच्चा बोल रहा है तो उसे बोलने कीजिए। आगे देखिए, परिवार के लोग लेखिका को क्या कहा करते थे? परिवार के लोग लेखिका को क्या कहा करते थे? हाँ, जी जी। एक या दो बच्चों को उत्तर दे दिया ठीक है, फिर सारे हो गया ना, सब फिर स्टार्ट करते हैं। 6 वाले बच्चे अभी आप लोग सेकेंडरी क्लास में आ गए, समझो जरा, प्राइमरी वाली आदत छोड़ो, सब चिल्लाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दुकान में किस ट्रेन का मॉडल रखा हुआ था? प्रश्न सुन लीजिए ध्यान से, दुकान में कौन सी ट्रेन या किस ट्रेन का मॉडल रखा हुआ था? विकल्प आप लोग लीजिए पहले। पहला विकल्प है शिमला कालका ट्रेन का, दूसरा राजधानी एक्सप्रेस का, तीसरा शताब्दी एक्सप्रेस का और चौथा है सत्याग्रह एक्सप्रेस का। क्या होगा इसका सही उत्तर? शिमला। तो इस प्रकार से वैकल्पिक प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं ना। आगे हम तीसरे पाठ पर आधारित वैकल्पिक प्रश्न देखते हैं।
केशव, प्रश्न सुन लीजिए आप लोग। केशव कार्निस तक कैसे पहुंचा? किसकी मदद से पहुंचा था वो? तीसरे पाठ का नाम बताइए मेरे को। पाठ का नाम क्या है? नादान पाठ का नाम है प्रेमचंद लेखक। मैम लिखने वाले का नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद्र लेखक का नाम उसी प्रेमचंद। हाँ। अब आगे देखिए इसमें, केशव कार्निस तक कैसे पहुंचा? किसकी मदद से पहुंचा था? विकल्प 5 चौकी पर स्टूल रखकर। चौकी पर स्टूल रखकर। सीढ़ी के चौकी पर स्टूल रखकर। पहले सीढ़ी से, दूसरा रस्सी से, तीसरा स्टूल से और चौथा मेज से। कौन सा सही होगा इसमें से उत्तर? किसकी मदद से? स्टूल से। स्टूल से। आगे स्टूल से। स्टूल से। चिड़िया ने कितने अंडे दिए थे? 3 अंडे दिए थे। 3 मैम 3 अंडे। 3 अंडे देखना, ध्यान रखना। 3 चिड़िया ने 3 अंडे दिए थे। ठीक है। 3 चिड़िया ने 3 अंडे दिए। ये बच्चों आपको मैं बार-बार बोल रही हूँ बेटा, समझ में नहीं आता है क्या? बार-बार उसी को 4 बच्चे मैम 3 अंडे दिए थे। मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। अगला प्रश्न सुनिए। माँ बच्चों को घर से बाहर जाने से क्यों मना करती थी? प्रश्न ध्यान से सुनिए। लू लग रही है। बाहर जाने से क्यों मना करती थी? पहले विकल्प सुनिए। क्योंकि दोपहर में बहुत धूप होती है बाहर। ये कौन है? गर्मियों का मौसम था और बाहर हाँ, पहले विकल्प को सुन लो। बच्चों को लू नहीं लग जाए इसलिए माँ उनको बाहर नहीं जाने देती थी। उन लोग केशव और श्यामा को लू नहीं लग जाए। हाँ, यस मैम। ठीक है। ये मैसेज का उत्तर है। बच्चों को धूप में लू ना लगे इसलिए उसकी मम्मी उनको बाहर नहीं जाने देती थी। हाँ, के कारण ही उनकी माँ को बाहर। अगला प्रश्न सुनिए। अंडों से बचाने के लिए केशव ने उसे कौन सी चीज से ढका? टोकरी पर। टोकरी से। ठीक। पाठ नंबर 4 कविता है चांद से थोड़ी सी कम है ना? और इसके कवि कौन है? कवि का नाम बताइए। कवि कौन है इसके? चांद से थोड़ी सी कम जो कविता है। शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर। मैम शमशेर बहादुर के कवि है शमशेर बहादुर सिंह। हाँ, शमशेर बहादुर। ठीक है। इस पर वैकल्पिक प्रश्न आप देखिए। चांद से गप्पे कौन लड़ा रहा है? चांद से गप्पे छोटी सी 12 साल की लड़की लड़ा रही है। छोटी 12 साल की बच्ची। हाँ बच्चे ध्यान रखिए। आप एक बच्चा उत्तर बोल रहा है तो उसको बोलने दीजिए, बाकी आप बोल रहे हैं। ये 4-5 बच्चे एक साथ नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है आप क्या कह रही हूँ? हाँ बच्चों, समझ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सबकी आवाज एक साथ फिर जो है किसी एक का भी नहीं सुनाई देता है इसको। सबकी आवाज मिक्स हो जाती है। तो ध्यान रखिए, जब एक बच्चा बोल रहा है तो उसी को बोलने दीजिए, बाकी बच्चे नहीं बोलेंगे। कविता की घटने बढ़ने का क्या कारण बताया गया है?
इसकी चांद को कोई बीमारी है? थोड़ी से बीमारी है। हाँ यक्षा ठीक। चांद को कोई बीमारी है? मैम एक और बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। चांद को कोई बीमारी? प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। चांद घटने बढ़ने की बीमारी। तो कोई बीमारी है घटने या बढ़ने की? हाँ उत्तर सही है। ये उत्तर प्रश्न से पूरा है। कौन कहता है? ये तो फिर बढ़ते ही जाती है। घटने बढ़ने का क्या कारण बताया गया है? ये प्रश्न है। कविता में चांद के घटने बढ़ने का क्या कारण बताया गया है? ये प्रश्न है। क्लियर वेदांत? अब अगला प्रश्न सुनिए आप लोग। चांद बढ़ते बढ़ते कब गोल हो जाता है? तो विकल्प इसके सुनेंगे। हाँ उत्तर यदि आपको पता है तो आप वैसे भी जवाब दे सकते हैं। कब गोल होता है? चांद जो है आकाश में कब गोल दिखाई देता है? कौन सी तिथि को? पूर्णिमा को। पूर्णिमा को। पूर्णिमा की तिथि। पूर्णिमा। पूर्णिमा। ठीक है बच्चों। हाँ अब हम देखते हैं बाल राम कथा के कुछ वैकल्पिक प्रश्न है ना, और छोटे छोटे प्रश्न है वो देखिए। हाँ पहला प्रश्न है अयोध्या कौन से राज्य की राजधानी थी? कौशल्या राज्य की राजधानी। कौशल्या राज्य की राजधानी थी। मैम कौशल्या। मैम कौशल्या। कौशल्या नहीं, कौशल। कौशल्या। गलत बोल रहे हो, कौशल्या नहीं, कौशल। कौशल है। कौशल राज्य के राजधानी थी। कौशल्या नहीं होगा। कौशल्या जिस बच्चे ने बोला है वो दो तीन और उसके साथ गलत को भी रिपीट करने वाला। कौशल्या तो राम की माता का नाम था। ध्यान दीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करने के चक्कर में गलत भी बोल रहे हो। मैंने प्रश्न आपसे क्या पूछा था? अयोध्या कौन से राज्य की राजधानी थी? तो इसका उत्तर होगा कौशल। कौशल राज्य के राजधानी थी। अयोध्या कौशल। नव्या अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी। कौशल राज्य की राजधानी। बच्चे समझते नहीं कुछ भी, उनमें से सब बोले जाते हैं। और कौशल्या जो है वो राम की माता का नाम है। अंतर समझिए दोनों शब्द में, है ना? गलत नहीं बोलना। राजा दशरथ के पिता कौन थे? महाराज अज। महाराज अज। क्वेश्चन महाराज अज थे। ठीक है। अब है राजा दशरथ की कितनी रानियां थी, उनके नाम बताइए। एक बच्चा बोलेगा तीन तीन पत्नी थी। मैम कौशल्या मैम क्या ऐसा है बच्चों की आप किसी क्लास में राजा दशरथ की 3 रानियां थी। मैं आप जिस बच्चे का नाम बच्चों सुनिए, आपको जिस बच्चे से पूछा जाएगा वही उत्तर देगा। बाकी सभी बोलेंगे 10 बच्चे एक साथ में। ठीक है, सुन रहे हो ना? अभी मैंने 2 मिनट पहले ये बात बोली, आपको समझ में मैं जिस बच्चे का नाम लूंगी वही बच्चा उस प्रश्न का उत्तर देगा।
समझ में आ गया आपको? और यदि कोई Yes, ma'am. दूसरा बोलेगा तो ये ठीक नहीं है। जिस बच्चे से पूछा जाए वही जवाब देगा। सब बोले जा रहे हैं साथ। और आवाज भी एक भी नहीं सुनाई देती उसको। हाँ, इंटरेस्ट से आप, ये कौन है? दीक्षा का साथ। आपको जवाब देना है। बेटा प्रश्न है, राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? मैम 3 रानियां थी। आप नाम बताएंगे इसमें से? कौशल्या अपनी नाम बताइए कौन कौन सी थी? ठीक है, ठीक है, आप कौन बताओ। अब अपनी जो है नाम बताइए कौन कौन सी थी? अपनी इधर से ये पलक ज्यादा बोल रही थी। पलक बताएगी नाम बताओ अभी। मैम कौशल्या, सुमित्रा, केकई। हाँ ठीक। आगे अगला प्रश्न। 3 रानियां। हाँ, देवजोत बताएगी। और कोई बच्चा नहीं बोलेगा जवाब? देवजोत तो आगे। देवजोत बेटा प्रश्न सुनिए, आपको प्रश्न बोलना है ना। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। हाँ ठीक है, बैठ। अब नाम किसी दूसरे बच्चे से पूछते हैं। नाम बताया मैं बोलूं? नहीं, यहाँ मैं भी नहीं करेंगे। मैं मुझे जिस बच्चे से पूछना है मैं पूछ लूंगी, बीच में कोई नहीं बोलेगा। हाँ, वेदांत। वेदांत बोलिए। मैम राम, लक्ष्मण, भरत। हाँ, और शत्रुघ्न और शत्रुघ्न। हाँ ठीक है। आगे फिर अगला प्रश्न ये है, सिद्धिका राव। ये बताए, अगला प्रश्न आपके लिए सिद्धिका राव। ठीक, ओके मैम। पुत्रश्री यज्ञ किस ऋषि की देख रेख में संपन्न किया गया? पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ तीनों रानियों को पुत्रवती करने की। मैं ऋषि का नाम पूछ रही। प्रश्न समझो पहले, प्रश्न को समझो, जल्दबाजी मत करो। क्या पूछा जा रहा है? पुत्रश्री यज्ञ कौन से ऋषि की देख रेख में संपन्न हुआ? ऋषि का नाम बताना है। इधर से माला, ये बताइए। आप बताइए बेटा, माला ऋषि का नाम बताना है। आप बोलिए। माला नहीं, इधर से अक्षया। उत्कृष्ट यज्ञ इसलिए कराया था क्योंकि 3 रानियों को पुत्रवती करने के लिए। मैं आपसे प्रश्न पूछा गया है, जो आप प्रश्न को समझिए। पुत्रश्री यज्ञ कौन से ऋषि की देख रेख में किया गया, संपन्न किया गया? ये प्रश्न है। विशिष्ट मुनि की गलत जवाब। वशिष्ठ मुनि। नाम आया है ना, याद आ रहा है पाठ में? यस। हाँ, ये सही उत्तर है इसका। ठीक, ठीक है। आपके अगला प्रश्न देखते हैं। किस नदी को पार करके, प्रश्न ध्यान से सुनिए, किस नदी को पार करके राम लक्ष्मण किसी विश्वामित्र के साथ बन गए? किस नदी को पार करके राम लक्ष्मण
बन गई। नदी का नाम विकल्प आप सुन लीजिए। पहला विकल्प है गंगा नदी, दूसरा यमुना नदी, तीसरा कावेरी और चौथा विकल्प है सरयू नदी। क्या होगा इसका सही उत्तर? मैम सरयू नदी। सरयू नदी। सरयू नदी। सरयू नदी। सरयू नदी। नदी मैम सरयू नदी। सरयू फिर एक साथ बोलने लगे। मैम सरयू नदी। अब आगे ठीक है, ये कौन है? ईशानी। ईशानी बेटा अगला प्रश्न आपके लिए है, इस प्रश्न का जवाब आप देंगे, ठीक है ईशानी? ओके मैम। हाँ प्रश्न सुनिए। वन में विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को कौन कौन सी विद्याएं सिखाई थी? और कोई दूसरा बच्चा नहीं बोलेगा, जिस बच्चे से पूछा जा रहा है वही जवाब देगा। हाँ बोलिए बेटा ईशानी। जो ठीक है, तो जो आप बोलिए बेटा। मैम अति बलना। बला और अति बला नाम की विद्या सिखाई और उनका प्रभाव क्या था? क्या प्रभाव था? मैम वो नींद मुर्दा में भी उन पर कोई हमला नहीं कर सकता था। में भी कोई उन पर हमला नहीं। इनका प्रभाव ये था कि जब नींद में भी सोए होने के बाद भी कोई दूसरा व्यक्ति क्या है प्रहार नहीं कर सकता था। उससे भी इनका बचाव होता है। आगे अगला प्रश्न सुनिए आपको। ताड़का वध से प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को क्या दिया? ताड़का वध से प्रसन्न होकर विश्वामित्र मुनि ने राम लक्ष्मण को क्या दिया? क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ताड़का वध से प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को नए अस्त्र शस्त्र दिए और उनको प्रयोग करने की विधि भी बताई। 100 नए अस्त्र करने की कला भी सिखाई। 100 नए प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र उनको दिए और उनका प्रयोग करने की विधि भी बताई। ठीक मैम अस्त्र शस्त्र को कहाँ रखा था? कौन पूछ रहा है? आगे अगला प्रश्न। मारीच कौन था? ये इसका जवाब देंगे आप इधर से। रुकिए। कीर्ति। कीर्ति बेटा माला। ठीक है माला आप दीजिए जवाब। मारीच ताड़का का पुत्र था। ताड़का राक्षसी का पुत्र था। ठीक है। कितने पुत्र थे? राक्षसी के 2 पुत्र थे। हाँ आगे एक मिनट। अगला प्रश्न है आयुष। हाँ बेटा आयुष। यस मैम। हाँ हाँ अगला प्रश्न आप सुन लीजिए, उसका उत्तर आपको देना है। ध्यान से सुनेंगे प्रश्न, बाकी बच्चे नहीं सुनेंगे, बीच में कोई जवाब नहीं देगा। सुन रहे हैं ना? मिथिला के राजा कौन थे? मैम मिथिला के राजा मैम मिथिला के राजा जनक थे। हाँ वेरी गुड। आगे पिंजल पाठ बेटा। पिंजल पिंजल ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है। आप प्रश्न सुन लीजिए और मैं जिस बच्चे से पूछूंगी वही उसका जवाब देगा। एक साथ नहीं बोलना है आपको, है ना? प्रश्न सुनिए आप। अगला प्रश्न,
वेदांत। ठीक है, आपको जवाब देना है, प्रश्न सुन लीजिए। शिव धनुष की क्या विशेषताएं थी? शिव धनुष की ये विशेषताएं थी कि वो सबसे भारी था और उसको 8 पहियों की गाड़ी में ले जाया जाता था और वो धातु का बना हुआ था। ठीक है, तो बहुत ही पुराना शिव जी का धनुष था और इतना भारी था कि क्या है, उसको आसानी से नहीं उठाया जाता। पहियों की गाड़ी के सहारे भी जो है कई लोग भी उसको खींचकर ले जाते थे, इतना भारी था वो। साधारण धनुष नहीं था, शिव जी का धनुष था, बहुत पुराना है और धातु का बना हुआ है। ठीक है, और एक लोहे की पेटी में क्या है, पहिए लगे रहते थे, तो सेवक होते थे फिर उन पहियों के सहारे ही उस पेटी को खींचकर ले जाते थे, कहीं है तो उससे उसको ले जाना होता था। हाँ, आगे अगला प्रश्न है ये नैना मिल गया। हाँ बेटा, यस मैम। हाँ अगला प्रश्न का जवाब आप दे दिया ना, सुन लीजिए। ठीक है, ताड़का वन का दूसरा नाम क्या था? सुंदरवन। हाँ वेरी गुड। आगे अगला प्रश्न ये इधर से, कैमरा ऑन करो बच्चों, जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं और कैमरा ऑन कीजिए तो मुझे पता चलेगा। कैमरा ऑन होने से पता नहीं चल रहा है किस बच्चे से पूछा गया। इधर से ये अक्षया, कैमरा ऑन क्यों कर दिया? अक्षया, हाँ नैना, कीर्ति, पल्लव, ठीक है। कीर्ति बेटा कैमरा ऑन करो। हाँ किंजल मिल गया, ठीक है किंजल बेटा ऑफ कर लिया फिर, ठीक है। तो अगली अगला प्रश्न से बेटा इसका उत्तर आपको देना है। राजा जनक के छोटे भाई का नाम बताइए। किसका? राजा जनक के छोटे भाई का नाम बताइए। इधर से नैना आप देखिए जवाब। राजा जनक के छोटे भाई का नाम बताइए। कौन सा? हाँ, अभी माला कैमरा ऑप्शन कर दिया। मैं क्वेश्चन है। हाँ ऐसा नहीं, आप बोलिए। मैम क्वेश्चन क्या है? बस हाँ, प्रश्न फिर से सुन लीजिए। प्रश्न है बच्चों, राजा जनक के छोटे भाई का नाम बताना है आपको। राजा जनक के छोटे भाई का नाम बताइए। अच्छा ठीक है, ये आयुष क्या नाम इसका? हाँ उन्हीं, बोलिए। प्लीज मैम रिपीट द क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न मैं रिपीट कर रही हूँ, आप सुन लीजिए। राजा जनक के छोटे भाई का नाम, छोटे भाई का नाम बताइए। मैम राजा दशरथ के छोटे भाई का नाम क्या था, आप बताओगे? अरे देखो 10 मिनट का पूछ रही हूँ क्या मैं? कुछ केतु। मैंने ये प्रश्न 4 बार रिपीट कर दिया, उसके पास भी आप सुनिए, इसका मतलब समझ नहीं, ध्यान नहीं आपका क्लास में। राजा जनक के छोटे भाई का नाम क्या है इसका उत्तर? इतना
बड़े गड़बड़ है। ठीक है, तो क्या था? राजा जनक के छोटे भाई का नाम कुशध्वज है ना। आगे अगला प्रश्न सुनिए, प्रश्न को ध्यान से सुना कीजिए आपने। मैम क्वेश्चन बताइए। हाँ, लक्ष्मण का विवाह किस राजकुमारी के साथ हुआ? मैम किसका? लक्ष्मण, राम के छोटे भाई थे ना लक्ष्मण। लक्ष्मण का विवाह किसके साथ हुआ था? क्योंकि पत्नी का नाम बता। मैम मालवी। उर्मिला। छोटी बहन का मैम उर्मिला। मैम मालवी। उर्मिला। कौन बच्चा बोला? सही उत्तर है इसका उर्मिला। उर्मिला। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखिए आप। मैम लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला। लक्ष्मण जी का विवाह माता सीता की बहन उर्मिला से हुआ था, लेकिन वरमाला भी उनकी अग्रणी थी। कैमरा ऑन करो। किंजल, कैमरा ऑन करो बेटा। क्या बोल रही हो आप? मैम रिपीट द क्वेश्चन। हाँ किंजल, बच्चों आप समझो और जो आपसे पूछा जाए तभी आपको जवाब देना है। अनावश्यक रूप से आप मत बोलिए, बहुत अननेसेसरी आपको ये करेगा। समझ में आ रही है ना बात? यस। आगे फिर अगला प्रश्न आप सुनिए। सभी बच्चे नहीं बोलेंगे, एक मिनट इधर से। हाँ, ये कॉमेंट शिवरानी बताइए। भरत के नाना का नाम बताइए। श्रेयांश का नाम बताइए। मैम केकईराज। किसने बताया है? केकईराज। मैम केकईराज। हाँ, तो एक बच्चे ने बता दिया। भरत रामायण के मैम मैम इट इज आयुषेना। केकईराज। कौन बोल रहा है? ठीक है, आगे अगला प्रश्न सुनिए। हाँ, अभी अक्षय बेटा आपको जवाब देना। यस मैम। कुछ बच्चे के नीचे दिखाई दे रहे हैं, बाकी कैमरा मंत्रा कौन थी? मंत्रा कैकई की दासी थी। मैं बताऊं? ये आयुष की बोल रही है बेटा। मैंने मंत्रा केकई की मुंह बोली दासी थी। मैम मंत्रा कैकई की दासी थी। दासी थी।
मनसुरा केकई की मुंह बोली दासी थी। मैम मैंने पहले ही मैम बता दिया मंथरा था। केकई की दासी थी। हाँ ठीक है बच्चों, दासी थी। आप एक बार मत रिपीट करो बार बार, है ना। अगला प्रश्न हाँ वेदांत, वेदांत बताया करो बेटा, प्रश्न सुनिए। वेदांत प्रश्न सुनिए बेटा। रानी केकई ने राजा दशरथ से कौन कौन से 2 वरदान मांगे थे? रानी केकई ने राजा दशरथ से रानी केकई ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे। वो 2 थे, पहला और 14 वर्ष का वनवास और दूसरा राज्याभिषेक। ये आयुषी का नाम इसमें क्यों बोल रही हो? तो बच्चा बोल रहा है, उसको बोलने दो। क्या तरीका है? आप लोग को समझ में नहीं आता तो कहा जाता है मैनर्स नहीं है क्या? मैंने वेदांत से कहा, वो जवाब दे रहा है, आप बोले जा रही हो फिर बीच में। नहीं मैंने समझ लिया, आवाज की वजह से नहीं। हाँ आयुष ध्यान रखो, मैंने कितनी बार आपको बोला है कि जब एक बच्चा बोल रहा है तो उसको बोलने दीजिए, 4 बच्चे साथ में नहीं बोलेंगे, उस बच्चे की आवाज तो सुनाई नहीं देगी। राम का 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। तरीका क्लास में जवाब देने का तरीका थोड़ा सा सीख लीजिए ना, इस तरीके से। सिलेबस सभी बच्चों को पता है, तो डाउट तो नहीं है ना बच्चों आपको? हाँ बच्चों बोलिए जल्दी। नो डाउट। नो मैम नो डाउट, नो मैम नो डाउट, नो डाउट मैम, नो डाउट नो मैम नो। नो मैम नो डाउट होनी चाहिए, है ना। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो फिर अब हम क्लास समाप्त करते हैं और आप घर में बाकी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मैम फॉर टीचिंग अस। जितना पढ़ाए हैं सारा पढ़ना को। थैंक यू मैम। बालराम थैंक होगा यू किसी का मैम फॉर इसका जो पसंद की पुस्तक से थैंक यू मैम फॉर टीचिंग अस। बाय बाय मैम, बाय बाय मैम। अरे पहले सुन तो आएगा। थैंक यू मैम फॉर टीचिंग अस। बाय बाय मैम। अरे अभी कोई लीव मत करना, मैम कुछ बोल रही है। ओके मैम, लीव नहीं करेंगे। हाँ वसंत पुस्तक में जो भाषा के बारे वाले प्रश्न है वो भी याद करने हैं आपको, है ना। जितने भी पार्ट हैं आपके वसंत पुस्तक में, पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 4 पार्ट आपके सिलेबस में जो आ रहे हैं, उनके सभी के भाषा की बात वाले प्रश्न भी आपको सारे ही प्रश्न उत्तर याद करने हैं, ठीक है ना। यस मैम। ठीक है बच्चों, आप क्लास आप छोड़ सकते हैं, क्लास समाप्त। थैंक यू मैम फॉर टीचिंग अस। बाय बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय बाय मैम। बाय बाय मैम।